नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जहां गीतांजलि ग्रुप के रसूख के आगे क्यों नतमस्तक है यूडीए आयुक्त। गीतांजलि फाउंडेशन से जुड़े मामलों में आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल बना है। क्योंकि आरटीआई के तहत सूचना देने, करोड़ों रुपए की बकाया राशि वसूलने, टेंडर्स में धांधली करने, अवैध निर्माण में मिली भगत समेत अन्य कई मामलों में कब होगी कार्रवाई। नियमों को दरकिनार कर घपलों में पैरवी करने में जुटा यूडीए राजस्व की चपत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं यूडीए अधिकारी। रसूख के कारण यूडीए आयुक्त शासन की आंखों में झोंक रहे हैं धूल। फिर भी नगरीय विकास महकमा राहुल जैन के खिलाफ क्यों नहीं उठा रहा है कोई बड़ा कदम, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उदयपुर निवासियों ने यूडीएच के प्रमुख सचिव वैभव गलारिया से कई बार शिकायतें की है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। यानी कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शिकायतें लगातार आ रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यूडीए का बेड़ा गर्क करने में आयुक्त की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उदयपुर वासियों को कार्रवाई की उम्मीद मुख्यमंत्री पर टिकी हुई है कि अब आखिर में वही कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, कई बड़े सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक्शन कब और कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। गीतांजलि ग्रुप के रसूख के आगे यूडीए आयुक्त नतमस्तक हैं। गीतांजलि फाउंडेशन से जुड़े मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरटीआई के तहत सूचना देने, करोड़ों रुपए की बकाया राशि वसूलने, टेंडर्स में धांधली और अवैध निर्माण में मिली भगत, इस तरीके की तमाम शिकायतें मिलती आ रही है कई मामलों में। लेकिन कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा है। नियमों को दरकिनार कर दिया गया। घपलों में पैरवी करने में यूडीए राजस्व जुटा है। आपको बता दें कि राजस्व में चपत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं यूडीए अधिकारी। रसूख के कारण यूडीए आयुक्त शासन की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नगरीय विकास महकमा राहुल जैन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। उदयपुर निवासियों ने यूडीएच के प्रमुख सचिव वैभव गलारिया से कई बार शिकायतें की, लेकिन नतीजे कुछ नहीं निकले। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा रुख करेंगे। राम सिंह, गीतांजलि ग्रुप के रसूखदार यूडीए आयुक्त के आगे नतमस्तक है और कितनी सारी चीजें हुई है कि कई मामलों में कई घपले हुए, कई गड़बड़ियां हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, पहले ये बताइए। देखिए, गीतांजलि जो फाउंडेशन ग्रुप से जुड़े हुए जो प्रकरण है और उन्होंने जो भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें हैं, उस पर कार्रवाई करने के मामले में यूडीए जो आयुक्त राहुल जैन वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं और ऊपर से पैरवी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो करोड़ों रुपए की बकाया राशि जुड़े जो प्रकरण है, उनमें राशि वसूलने के बजाय और गीतांजलि को जो है राहत दी जा रही है और नरमी बढ़ती जा रही है, जबकि यूडीए की खुद की आर्थिक हालत खस्ता है। वो लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि यूडीए आयुक्त आखिर जनसेवक सरकार के हैं या फिर प्राइवेट किसी रसूख के जनसेवक बने हुए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि इन्होंने गीतांजलि ग्रुप से जुड़े किसी भी प्रकरण में कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और आम जन से जुड़े जो जागरूक लोग हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो जब सूचनाएं मांगने जब वहां जा रहे हैं तो संबंधित अधिकारियों को राहुल जैन जो है आयुक्त हैं, उन्होंने बुला के हटका दिया कि किस तरह की सूचना नहीं दी जाएगी। तो इससे ये साफ संदेश आ रहा है कि आखिर राहुल जैन क्यों नतमस्तक हैं। जो गीतांजलि फाउंडेशन के जो संचालक हैं जेपी अग्रवाल हैं, वो उनके रसूख के आगे क्यों नतमस्तक हैं, ये बड़ा चर्चा का सवाल बना हुआ उदयपुर में। और खास बात यह है कि नगरीय विकास जो महकमा है वो पूरे राजस्थान का है और यूडीए को जो मॉनिटरिंग करता है, जो वैभव जो गैलरिया है, वो भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए आखिर राहुल जैन की जो मजबूरी है क्या बनी हुई है और वैभव गैलरिया कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये बड़ा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और यूडीए में 536 करोड़ का जो रिकवरी का मैटर है और अन्य कई बड़े प्रकरण हैं, टेंडरों में धांधली का मुद्दा है, अवैध निर्माण से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सब में जो यूडीए आयुक्त की जो भूमिका है वो संदिग्ध है और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस मामले में लोग शिकायत भी कर रहे हैं। नगरीय विकास महकमा भी चुप्पी साधे बैठा है। तो सवाल यह है कि आखिर राज्य सरकार राहुल जैन के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा रही। जो आचरण कर रहे हैं वो सरकार के प्रति नहीं करके और किसी निजी बिल्डरों के साथ मीटिंगें करना
और आम जनता को मिलने के लिए समय नहीं देना, ऐसे कई प्रकरण हैं जो शिकायतें भी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार कदम नहीं उठा रही है। सवाल यही है राम सिंह के उदयपुर वासियों ने भी यूडीएच के प्रमुख सचिव वैभव गलारिया से कई बार शिकायतें भी की और शिकायतें करने के बावजूद नतीजे जो है वो सिफर ही रहे, मतलब उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन बार बार सवाल यही आ रहा है कि क्या कोई बड़ा अधिकारी है जिसकी मिलीभगत है या कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि उदयपुर के जो अधिकारी हैं, यूडीए में जो अधिकारी है, वो जागरूक लोगों ने जब मुलाकात की तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि राहुल जैन ने इनकार कर रखा है किसी तरह की जानकारी देने, कोई कार्रवाई करने के मामले में स्पष्ट मना कर रखा है मौखिक रूप से। इसलिए अधिकारी भी भयभीत है। आखिर राहुल जैन क्या, गीतांजलि जो फाउंडेशन है उसके जो संचालक है जेपी अग्रवाल, उनके प्रति इतने नतमस्तक क्यों है, इसको लेकर के सब का विषय बना हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि जो आरटीआई में जो सूचना मांगी जा रही उनकी भी नहीं दी जा रही। और आखिरी तथ्य ये भी है, ये सामने आया कि गीतांजलि ग्रुप के जो भ्रष्टाचार के मेटर हैं वो क्यों दबाने में लगे हुए हैं, और शायद इसी डर की वजह से वो किसी तरह की जानकारी और आम जनता से मिलने से परहेज कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने शिकायत भी की थी कि भाई कि राहुल जैन 3 से 5 बजे जो मिलने का जो जनता का समय नियत है उसमें केवल रसूख वाले लोगों से ही मिलते हैं, आम लोगों से नहीं मिलते। और बहाना बना दिया जाता है। लोग जब पर्ची बना के देते हैं, मिलने के लिए टाइम मांगते हैं तो टाइम नहीं देते। ये कई तथ्यात्मक शिकायतें जा रही है। लेकिन आखिर सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? नगरीय विकास विभाग के जो मंत्री हैं वो भी मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लोगों को अब उम्मीदें जो टिकी है मुख्यमंत्री पर टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री शायद इस मामले में हस्तक्षेप करके कोई कार्रवाई करेंगे। अब तो ये मामला खुले तौर पर सबके सामने आ ही गया है। अब तक हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो या कुछ लोग सिर्फ जो शिकायत कर रहे हो, लेकिन अब तो सबको पता चल चुका है। तो क्या अभी भी खौफ नहीं, अभी भी डर नहीं है कि इस तरीके की चीजें हो रही है और एक दो नहीं कई मामलों में जब नाम सामने आया है तो कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ कि राहुल जैन को किसका वरदहस्त प्राप्त है जी। तो एक बड़े आला राजनेता के अलावा एक बड़े जो अधिकारी है, जो फाइनेंस के जो है अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनका वरदहस्त प्राप्त है और उन्हीं का डर दिखा करके। और ये जो है आम जो उद्योग में कई लोग जो है वो इस बात का भी स्वीकारते हैं कि इन 2 बड़े वरदहस्त के कारण ये निश्चिंत होकर बैठे हैं कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही वजह बनी हुई है। अब सवाल लोगों को उम्मीदें मुख्यमंत्री भी टिकी हुई है। ठीक है राम सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जयवंत भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, उनसे भी कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। जयवंत, गीतांजलि ग्रुप के रसूख जो है वो लगातार उनका नाम भी आ रहा है, कई अधिकारियों की मिलीभगत भी है, कई मामलों में शिकायतें मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आखिर कब मिलेगा, कब एक्शन हो सकता है? इस सवाल का जवाब मिलना इसलिए मुश्किल है कि गीतांजलि हॉस्पिटल वाले जो हैं जेपी अग्रवाल जी, ये बहुत ही बड़े रसूखदार हैं और बहुत ही ऊंची राजनीतिक पहुंच रखते हैं। और इनका कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा होटल भी बन रहा है पिछोला झील के किनारे, और उसकी परमिशन भी जयपुर से दी गई है। ऐसा बताया जाता है कि जबकि वहां पर कई नियमों को और कानूनों को ध्वस्त करने की बात सामने आ रही है। जयवंत, जो नगरीय विकास महकमा है वो भी इसमें कुछ काम नहीं आ रहा है, मतलब यानी कि कोई सहायता नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। ऐसे में राहुल जैन के खिलाफ मुकदमा या कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रहा है, जबकि इतनी शिकायतें हुई है और ये मामला तो अब खुलेआम सभी के सामने आ चुका है? राहुल जैन जी जो हैं वो किसी भी मामले में जनता के लिए काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ तक कि उनको जब राज्य सूचना आयोग कोई आदेश दे देता है सूचना देने के, तभी वो सूचना नहीं देते हैं। ऐसे 3 मामले और हैं जिनमें रसूखदारों के संबंधी सूचनाएं उन्होंने अभी तक नहीं दी है, 3 महीने हो जाने के बावजूद। जयवंत, अब लोगों को सिर्फ उम्मीद रह गई है मुख्यमंत्री से कि अब और तो कोई कुछ नहीं कर रहा है इस मामले में, कोई अधिकारी भी सामने नहीं आ रहा और ये मिलीभगत भी बताई जा रही है, तो अब उनको उम्मीद है कि शायद मुख्यमंत्री इस पर कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल।
ठीक है जयवंत। राम सिंह और जयवंत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब लोगों की उम्मीद सिर्फ मुख्यमंत्री से है, क्योंकि अभी तक इतनी शिकायतें इतने मामलों में होने के बावजूद भी जब कोई मुंह नहीं खोल रहा, जब कोई सहायता नहीं कर रहा, जब कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अब मुख्यमंत्री से एक उम्मीद है आखिरी कि शायद वही कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या इसमें कार्रवाई होती है या फिर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।